बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 3 दिन कबल हिंदुस्तान के एक आलिम हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी, जवान आलिम दीन हैं और यूट्यूब पर काफ़ी मशहूर हैं। लोग उनकी तकारीर की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको सुनते हैं। मसलकी तौर पर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ देवबंदी मसलक से है, वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में, जिस तरह के हालात में इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इस वक्त मसलकी बहस ना करें। और अकबर इलाहाबादी का ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मसलकी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। तो इस वक्त जो हालात हैं, मसलकी बहस के हालात नहीं हैं। जो हमारे जुज़वी इख्तिलाफात हैं, कुछ चीज़ों को लेकर उनको अलग रखकर बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी तरीके से की गई गिरफ्तारी है, क्योंकि अगर सिर्फ क्योंकि हिंदुस्तान में इजहार आज़ादी राय है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमान कोई लफ्ज़ बोलते हैं, कोई मुस्लिम उलमा या मुस्लिम लीडर कोई लफ्ज़ बोलता है तो उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाता है। जबकि इसके बिलमुकाबिल बहुत सारे गैर मुस्लिम लीडरान हैं जो अलग अलग मौक़ों से इस तरह के बयानात देते हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के किसी MLA ने बयान दिया था, जिसने पुलिस के ख़िलाफ़ भी बयान दिया कि पुलिस अगर गिरफ़्तार करना है उसे थप्पड़ मारो, इस तरह की बात की थी। और बेशुमार इस तरह के बयानात सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से तरह तरह के ऐसे बयानात जिससे हमारे मुल्क का माहौल भी ख़राब हो सकता है, मुल्क के माहौल के ख़राब होने के चांसेस भी हैं। कभी वो मस्जिद को लेकर बयान देते हैं, कभी मदरसों को लेकर बयान देता है कोई, कभी मुसलमानों को मारने की बात की जाती है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर कोई कानून नहीं बनता है, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद नहीं है। हमारे वहाँ क्या है कि हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और मसलकों में, इलाकों में, ख़ानदानों में, बिरादरियों बैठे हुए हैं और हम बिखर गए हैं। जबकि हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मुसलमान है, यानी हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। पहले नंबर पर गैर मुस्लिम है, दूसरे नंबर पर मुसलमान इस मुल्क में आबादी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। इतनी लार्जेस्ट कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि हम में इत्तेहाद नहीं है। हम सोशल मीडिया पर आकर या अपने महलों में आकर एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। इस मौके पर मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की तारीफ करता हूँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से कहता हूँ, तमाम उलमा से अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर हमें मसलकी इख्तिलाफात से आगे उठकर उन चीज़ों को अपने घरों में रखें और मुफ्ती सलमान अज़हरी का साथ दें और कानून के दायरे में रहकर एहतिजाज करके, और गवर्नमेंट से अपनी बात हम मनवा सकते हैं। जिस तरीके से किसान एहतिजाज करके अपनी बात मनवाते हैं या और लोग अपनी बातों को मनवाते हैं, तो हम भी मनवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिफाक होना चाहिए और कानून और संविधान के दायरे में रहकर जो हुकूक हमें दिए गए हैं, उन हुकूक का इस्तेमाल करके एहतिजाजात के ज़रिए से अपनी बात को इस मुल्क में मनवाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में, कानून में इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ऐसे मौके पर भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो मुफ्ती सलमान अज़हरी बरेलवी थे, वहाबियों को इनसे क्या ताल्लुक़ है, देवबंदियों को इनसे क्या ताल्लुक़ है। इस तरह के सोशल मीडिया पर बयानात और कमेंट्स हमने लोगों के देखे हैं कि भाई ये तो हमारे आलिम थे, इनके बारे में हम सोचेंगे, तुम्हें इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खुदारा अल्लाह के वास्ते अगर यही सब हम करते रहेंगे, देखिए जिस वक्त स्पेन में तकरीबन 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, इसी तरह के बुनियादी इख्तिलाफात की वजह से, छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से मुसलमान बिखर गए। आज वहाँ मुसलमानों का नामो निशान ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप बुखारा और समरकंद की तारीख को पढ़िए। इसी तरीके से आप बगदाद की और इराक़ की तारीख पढ़िए कि बगदाद और इराक़ में जब हलाकू खान और चंगेज़ खान दाखिल हुए और उन्होंने मुसलमानों को तहक़ीक़ किया, तो उस वक्त मुसलमान ज़रा सी छोटी छोटी बातों में पड़े हुए थे और छोटे छोटे इख्तिलाफात को हल करने में लगे हुए थे। तो इस वक्त जो हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, घरेलू फातिहा को लेकर, तीजे को लेकर, 40वें को लेकर या मज़ारात पे जाने को लेकर,
ان تمام اختلافات کو ہم اپنے گھر پر رکھیں، اپنی جو جس کا مسلک ہے وہ اپنے مسلک پر عمل کرے، لیکن بحیثیت قوم دیکھیے ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا دستور ایک ہے، ہمارا منشور ایک ہے، ہمارے عقیدے ایک ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے، قبر میں حساب و کتاب یہ ہمارا سب کا اجتماعی عقیدہ ہے، اللہ اکیلا ہے یہ ہمارا اجتماعی عقیدہ ہے، کعبہ ہمارا اکیلا ہے یہ ہمارا اجتماعی عقیدہ ہے، نبی جو ہیں وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کو بھی پیغمبر ہیں اور بریلیوں کو بھی پیغمبر ہیں، اہل حدیث کے بھی پیغمبر ہیں، یعنی ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا دستور ایک، ہمارا منشور ایک، ہمارے رہن سہن کے طریقے ایک، لیکن اس کے باوجود ہم فرقوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں بٹے ہوئے، جس کی وجہ سے آج ان اختلافات کی وجہ سے آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہماری روح اکھڑ چکی ہے، اتنی بڑی تعداد یعنی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے مسلمان اس ملک کی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، ایک سیاسی قائد نہیں ہے، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے، کوئی اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے تو ہم اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر آپ کو ابھرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آپ کا وجود باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہندوستان میں اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مدارس کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے علماء کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور قانون کے دائرے میں رہ کر، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنی باتوں کو منوانے کی ہمیں گورنمنٹ سے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا وجود، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں اور ہمارے علماء ٹارگٹ پر ہیں اور ان کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے گا، اور اس وقت یہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو میری ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، خدارا اپنے اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ آج مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج بلند کیجیے، مسلکوں کو چھوڑ کر سارے مسالک کے لوگ، الحمدللہ اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ سارے علماء چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ساری ملی تنظیموں نے مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر شدید احتجاج بلند کیا ہے۔ لیکن میں بریلوی مسلک کے بھی علماء سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض مرتبہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد میں یہ لوگ پھر وہی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ وہاں بھی کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، گستاخ رسول ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس طرح کی باتوں سے امت کو نقصان ہوگا، مسلم قوم کو نقصان ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔